1912। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, हर टक्कर में एक गहरी गूंज पैदा कर रही थी, जैसे समुद्र खुद कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। चांदनी रात में टाइटैनिक की 4 विशाल चिमनियां धुएं की मोटी लकीरें उगल रही थीं। हर लकीर आसमान की ओर उठती, फैलती और फिर गायब हो जाती, मानो जहाज जीवित प्राणी हो जो हर सांस के साथ अपने अनजाने भाग्य की ओर बढ़ रहा हो। हवा में कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन उस ठंडक में एक अजीब सा रोमांच घुला हुआ था, वो रोमांच जो नई शुरुआतों का होता है, अनजान सफर का। ये कोई साधारण रात नहीं थी। ये 10 अप्रैल 1912 की रात थी, जब आरएमएस टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा शुरू की। जहाज की लंबाई 269 मीटर थी, ऊंचाई 53 मीटर और ये 46,000 टन वजनी था। दुनिया का सबसे बड़ा चलता हुआ महल जो कभी न डूबने का दावा करता था। शुरुआती सफर और टूटे सपने। दूर किनारे पर भीड़ जमा थी, हजारों लोग हाथ हिला रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे जो विदाई की खुशी और दुख का मिश्रण थे, तो कुछ मुस्कुरा रहे थे जैसे वे अमेरिका के सपनों की ओर जा रहे हों। हर किसी के मन में एक सपना था, नई जिंदगी, अमीरी या बस एक नई शुरुआत, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यह सपना जल्द ही बर्फ की तरह टूटकर बिखर जाएगा, 1500 से ज्यादा जाने लेते हुए। रोज डेविड बुकेटर एक सुनहरी पिंजरे में बंद पंछी की तरह थी, एक धनी परिवार की 17 साल की बेटी, लाल बालों वाली, हरी आंखों वाली, जो बाहर से चमकदार लगती थी लेकिन अंदर से बेहद अकेली। उसके पीछे उसका मंगेतर कैरेडन हॉकली खड़ा था, अमेरिका का करोड़पति स्टील व्यापारी, लंबा, गोरा, हाथ में महंगा सिगार दबाए, चेहरे पर अहंकार की झलक और आंखों में मालिकाना हक का भाव। वो रोज को अपनी संपत्ति समझता था, जैसे कोई कीमती हीरा। रोज, कैल ने गहरी अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, ये जहाज दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है। 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स, डबल बॉटम, ये कभी नहीं डूबेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। रोज ने धीमी बनावटी मुस्कान दी। वो मुस्कान केवल उसके होठों पर थी, दिल में नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक खालीपन था। वो रेलिंग से झांकती हुई दूर समुद्र की काली लहरों को देखने लगी, जो चांदनी में चांदी की तरह चमक रही थीं। उसके मन में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, क्या यही है जीवन? एक सोने का पिंजरा जहां सांसें तो हैं पर आजादी नहीं। कैल की दुनिया में मैं सिर्फ एक ट्रॉफी हूं। रात के खाने पर फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून में सभी उच्च वर्ग के लोग सजे धजे बैठे थे। चांदी की थालियां चमक रही थीं, क्रिस्टल के गिलासों में शैंपेन झागदार था, हवा में रोस्ट बीफ और कैवियार की खुशबू थी और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। महिलाएं हीरे की नेकलेस पहने, पुरुष टक्सीडो में। लेकिन उस शोर में भी रोज को केवल अपनी खामोशी सुनाई दे रही थी, जैसे वो एक अलग दुनिया में हो। वो कैल की बातों पर मुस्कुरा रही थी, उसकी स्टील मिलों की कहानियों पर, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, शायद उसी अंधेरे समुद्र में जहां लहरें आजाद होकर नाच रही थीं, बिना किसी बंधन के। जैक डॉसन का आगमन। जहाज के निचले हिस्से में 3rd क्लास डेक पर कुछ लड़के ताश खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से एक का चेहरा उत्साह से दमक रहा था। वो था जैक डॉसन, 20 साल का, गरीब परिवार से आया लेकिन सपनों से अमीर। गोरे बाल, नीली आंखें, एक कलाकार जो हर चेहरे में एक कहानी देखता, हर लहर में एक कविता। उसके पास सिर्फ एक बैग था जिसमें स्केचबुक और पेंसिलें थीं। अगर मैं जीत गया, जैक ने अपने दोस्त फैब्रिजियो से कहा, जो इतालवी था और हमेशा उत्साहित रहता, तो आज रात में दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर सवार होऊंगा। टाइटैनिक सपनों का जहाज। किस्मत ने मुस्कुराकर उसका साथ दिया। आखिरी पत्ते पर जैक ने फुल हाउस बनाया और उसी टिकट के साथ वो जहाज पर चढ़ गया जो बाद में इतिहास बन जाएगा। वो जहाज के पिछले हिस्से पोप डेक पर खड़ा होकर चिल्लाया, मैं राजा हूं दुनिया का। उसकी आवाज समुद्र और आसमान के बीच गूंज उठी, हवा उसके बाल उड़ा रही थी। वो आजाद था, उसके पास कुछ नहीं था, पर वो सब कुछ महसूस कर रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी हो। जीवन रक्षक और प्रेम की शुरुआत। दिन बीतते गए। टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास में शाही लोग अपने नृत्य, आफ्टरनून टी और राजनीति की चर्चाओं में खोए थे। महिलाएं फरकोट में, पुरुष सिगार पीते। नीचे 3rd क्लास में आयरिश संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे, बियर पी रहे थे और जीवन की सच्ची खुशबू थी, पसीने, हंसी और दोस्ती की। एक रात रोज ऊपरी डेक से थककर कैल की दुनिया से भागकर नीचे चली आई, खुद से दूर, खुद को ढूंढने। ठंडी हवा उसके गाउन को उड़ा रही थी, उसके लाल बाल खुले थे। वो रेलिंग के पास खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में निराशा। वो रेलिंग पर चढ़ी, मानो उस समुद्र की काली गहराई में खुद को समर्पित कर देना चाहती हो। 150 फीट नीचे ठंडा पानी उसे बुला रहा था। तभी पीछे से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, रुको। अगर तुमने छलांग लगाई तो मुझे भी कूदना पड़ेगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां हूं। वो पल ठहर गया, जैसे समय रुक गया हो। रोज ने पीछे देखा, वो एक अजनबी था, सादा जैकेट, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में ईमानदारी और गर्माहट थी। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। जैक, बस एक चित्रकार, पर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जीवन बहुत कीमती है रोज, तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है देखने को। रोज के आंसू हवा में सूख गए। वो नीचे उतर आई और जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से, जैसे कोई टूटा हुआ फूल संभाल रहा हो। अब सब ठीक है, जैक ने कहा और मुस्कराया, वो मुस्कान जो रोज के दिल में पहली बार गर्माहट लाई। उसी पल जहाज के ऊंचे हिस्से में कैल और उसके बॉडीगार्ड लवजॉय पहुंच गए। कैल की आंखें गुस्से से लाल थीं। ये सब क्या हो रहा है?
कैल गर्जा, सिगार मुट्ठी में कुचलते हुए। मैं बस फिसल गई थी, रोज ने झूठ बोला, आवाज कांप रही है। कैल ने तिरस्कार से जैक को देखा, नाक सिकोड़ते हुए। धन्यवाद मिस्टर जैक डॉसन, उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बिना डरे। अच्छा, तुम्हारे इस बहादुरी के लिए तुम्हें हमारे साथ डिनर पर आना चाहिए, कल शाम, फर्स्ट क्लास। और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जो किसी चित्र से भी सुंदर थी, प्रेम की, आजादी की और नियति की। एक गरीब कलाकार और अमीर लड़की की जो वर्गों की दीवारें तोड़ने वाली थी। दिल की आजादी। अगली शाम जैक पहली बार फर्स्ट क्लास के लोगों के बीच था। उसने अपना एकमात्र अच्छा सूट पहना जो थोड़ा तंग था, बाल संवारे और रोज के सामने खड़ा हुआ। वो गुलाब जैसी लग रही थी, सुनहरे गाउन में चमकती हुई, गले में रूबी नेकलेस। डिनर टेबल पर सबकी निगाहें उन दोनों पर थीं। महिलाएं फुसफुसा रही थीं, पुरुष व्यंग्य भरी मुस्कान दे रहे थे। कैल ने व्यंग्य में कहा, तो मिस्टर डॉसन, आप कलाकार हैं? कितना कमाते हैं? एक पेंटिंग पर कितने डॉलर? जैक मुस्कराया, बिना अपमानित हुए। कभी कभी पैसा मिलता है, कभी सिर्फ मुस्कान, लेकिन मुस्कान अमीरों से ज्यादा कीमती होती है। रोज ने उसकी ओर देखा और सच्चे दिल से मुस्करा दी, पहली बार। डिनर खत्म होने के बाद जब सब नाच रहे थे, रोज ने जैक से कहा, मैं जानती हूं तुम यहां के नहीं हो जैक, पर तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, जैसे मैं खुद हो सकती हूं। जैक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, आंखों में चमक। चलो, मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूं, जहां लोग जीते हैं, न कि दिखाते हैं। नीचे थर्ड क्लास के डेक पर आयरिश फिडल और ड्रम बज रहा था। लोग नाच रहे थे, पुरुष बियर पीते, महिलाएं स्कर्ट घुमाती। हवा में पसीने और खुशी की खुशबू थी। रोज ने पहली बार अपने महंगे जूते उतारे, नंगे पांव फर्श पर नाची, हंस रही थी, सच्ची दिल से बाल उड़ रहे थे। जैक ने कहा, देखा, अब तुम आजाद हो, कोई पिंजरा नहीं। रोज ने जवाब दिया, आंखें चमकती, हाँ, पर सिर्फ जब तुम साथ होते हो। तुम मुझे जीना सिखा रहे हो। रात गहरा गई। रोज ने जैक से कहा, मेरा एक चित्र बनाओ जैक, असली वाला, जैसी मैं हूं। वो उसके फर्स्ट क्लास सूट में बैठी, गाउन उतारा, सिर्फ नीले हीरे, हार्ट ऑफ द ओशन के साथ, 54 कैरेट का नीला जैसे समुद्र। जैक ने कैनवास पर ब्रश चलाया, हर स्ट्रोक में रोज के दिल को पढ़ रहा था, उसकी उदासी, उसकी ताकत। कमरे में सिर्फ लैंप की रोशनी थी, बाहर लहरों की आवाज। जब चित्र पूरा हुआ, उसने कहा, अब तुम हमेशा अमर हो गई हो रोज, यह चित्र समय से परे है। उस रात उन्होंने अपने दिलों की दीवारें गिरा दीं। बाहर ठंडी हवा थी, लेकिन उनके अंदर सिर्फ शांति और गर्मी। टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था, 22.5 नॉट्स की स्पीड से, और प्रेम की लहरें दोनों के दिलों में उठ रही थीं, तेज और अनियंत्रित। मैं राजा हूं दुनिया का। टाइटैनिक अपने चौथे दिन की यात्रा पर था, 14 अप्रैल 1912। आसमान तारों से भरा था, लाखों सितारे चमक रहे थे। समुद्र शांत, इतना शांत कि उसकी सतह दर्पण जैसी थी। जहाज की परछाई साफ दिख रही थी। ऊंचे बोर्डवॉक डेक पर जैक और रोज खड़े थे, हाथ में हाथ। हवा ठंडी थी, -2 डिग्री, लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी। रोज, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जैक ने पूछा, उसकी लाल ड्रेस को देखते हुए। किस बात का जैक? इस विशाल सागर का, इसकी गहराई का, 3800 मीटर नीचे अंधेरा। रोज मुस्कराई नहीं। जब तक तुम हो, मुझे कुछ नहीं डर लगता, तुम मेरी ताकत हो। जैक ने उसकी उंगलियों को थामा और वे जहाज के अगले हिस्से, बो प्रोपेलर की ओर चले। वो वही जगह थी जहां जैक ने कुछ दिन पहले कहा था, मैं राजा हूं दुनिया का। हवा तेज थी, जहाज की गति से। रोज ने आंखें बंद कीं। जैक ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब अपने हाथ फैलाओ। हवा में रोज के बाल उड़ रहे थे, ड्रेस लहरा रही थी, और जैक ने पीछे से उसे थाम लिया मजबूती से। अब आंखें खोलो। रोज ने देखा, सामने अनंत समुद्र, चांद की चांदी, नीले आसमान की अनंतता। मैं उड़ रही हूं जैक। उसकी आवाज रात की हवा में घुल गई, खुशी से भरी। जैक ने धीरे से उसके होठों को छुआ। वो चुंबन था जो समय से परे था, ठंडी हवा में गर्म, जो प्रेम के हर अर्थ को परिभाषित करता था। उनके दिल एक हो गए। नियति का पल। नीचे इंजन रूम में 162 कोयला जलाने वाले कामगार व्यस्त थे। भट्टियां गरम, पसीना बह रहा। रात के 9:30 बजे वायरलेस रूम में जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड को संदेश आए, बर्फ के पहाड़ रास्ते में हैं, सावधान रहें। अन्य जहाजों से कैलिफोर्नियन मेसाबा। लेकिन संदेशों को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि कप्तान एडवर्ड स्मिथ उस समय फर्स्ट क्लास के साथ रात्रिभोज में थे। कैल, रोज और उसकी मां रूथ वहां बैठे थे। कैल के चेहरे पर वही अहंकार था, रोज के चेहरे पर ऊब। वो जैक को याद कर रही थी। रोज, रूथ ने कहा, मोतियों की माला छूते हुए, एक दिन यह जहाज तुम्हारे वैभव की तरह प्रसिद्ध होगा। रोज ने धीरे से विद्रोह भरे लहजे में उत्तर दिया, मां, कुछ चीजें प्रसिद्ध नहीं, बदनाम होने के लिए पैदा होती हैं, जैसे ये जहाज। कप्तान ने समुद्र की ठंडक महसूस की, लेकिन उसे जहाज की शक्ति पर भरोसा था। टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, उसने कहा था, और किस्मत मुस्कुरा उठी थी व्यंग्य से। रात के 11:40। डेक पर शांति थी, सिर्फ प्रोपेलर की गूंज। लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनॉल्ड ली ने दूर कुछ चमकता देखा। एक विशाल आइसबर्ग, 100 फीट ऊंचा, नीला सफेद। आइसबर्ग सीधा आगे। घंटी 3 बार बजी। अलार्म। हार्ड स्टारबोर्ड। फुल रिवर्स। कप्तान की आवाज ब्रिज से गूंजी।
इंजन रूम में अफरा तफरी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दायां हिस्सा बर्फ से टकराया। एक तेज झटका, जैसे धातु चीख रही हो, फिर एक लंबी चरमराहट जो 10 सेकंड तक चली। नीचे 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स फट गए। पानी 14 टन प्रति सेकंड की रफ्तार से घुसने लगा। लोगों को पहले लगा बस हल्का झटका है, कुछ गिलास गिरे, लेकिन सच्चाई ये थी कि मौत ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। डूबता जहाज और सच्चा प्रेम। जहाज डूब रहा है, ये आवाज फैलते ही चारों ओर चीखें गूंज उठीं। महिलाएं रो रही थीं, बच्चे चिल्ला रहे, क्रू मेंबर्स भाग रहे। रोज अपने केबिन की ओर भागी, गाउन फटता हुआ। वहां कैल पहले से था, गुस्से में। रोज, तुम जैक के साथ कहाँ थी? उसने गुस्से में पूछा, हाथ पकड़कर खींचते हुए। रोज ने जवाब नहीं दिया, आंखें जल रही थीं। कैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी मंगेतर हो, मेरी संपत्ति। रोज ने झटका देते हुए कहा, नहीं, मैं किसी की कैद नहीं हूं, मैं आजाद हूं। उसी समय जैक दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन कैल के बॉडीगार्ड लवजॉय ने उसे पकड़ लिया। कैल ने झूठ बोला, इसने मेरा हार चुराया है। हार्ट ऑफ द ओशन। जैक को हथकड़ियां लगा दी गईं, नीचे मास्टर 8 आर्म्स के ऑफिस में। रोज चीखती रही, वो निर्दोष है। कैल, तुम झूठे हो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अफरा तफरी में कुछ देर बाद जब रोज को सच्चाई का एहसास हुआ कि जहाज सच में डूब रहा है, पानी डेक तक पहुंच रहा था, जहाज 5 डिग्री झुक चुका था, वो भागती हुई नीचे पहुंची, जहां पानी घुटनों तक था। लोग चीख रहे थे, ठंडा पानी हड्डियां जमा रहा था। जैक, जैक। उसकी आवाज लोहे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, गूंजती हुई। वो एक दरवाजा तोड़कर अंदर गई, लोहे की ग्रिल काटते हुए। वहां जैक हथकड़ी में बंधा था, पानी उसके कमर तक, ठंड से कांपता हुआ, होंठ नीले। मुझे पता था तुम आओगी, उसने मुस्कराकर कहा, दांत किटकिटाते। रोज ने कुल्हाड़ी उठाई, कांपते हाथों से हथकड़ी तोड़ी। पहला वार मिस, दूसरा सही। अब चलो, उसने कहा, आंखें आंसुओं से भरी। हम दोनों डूबेंगे नहीं जैक, हम जीवित रहेंगे। ऊपरी डेक पर बैंडमास्टर वॉलेस हार्टली और उनका ऑर्केस्ट्रा अब भी बजा रहा था, नियरर माय गॉड टू थी। शांत, मार्मिक धुन जैसे प्रार्थना। लोग एक दूसरे को थामे हुए थे, कुछ दुआएं कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। लाइफ बोट्स में महिलाएं और बच्चे चढ़ रहे थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, 1178 लोगों के लिए। कप्तान स्मिथ ब्रिज पर खड़ा था, पानी उसके पैरों को छू रहा था। जहाज अब 15 डिग्री झुका। उसने आंखें बंद की और जहाज के साथ डूब गया, अपनी गलती स्वीकारते हुए। अंतिम विदाई और वादा। जैक और रोज ने एक लकड़ी का दरवाजा ढूंढा जो पानी पर तैर रहा था। तुम उस पर चढ़ो रोज, जैक ने कहा, उसे ऊपर खींचते हुए। नहीं, साथ में, रोज ने विरोध किया, हाथ पकड़कर। ये हमारा साथ है जैक। जैक ने मुस्कराया, ठंड से कांपते। नहीं रोज, तुम जीना, वादा करो, मेरे लिए जीना, दुनिया देखना, घुड़सवारी करना, बच्चे पैदा करना। रोज की आंखों में आंसू थे, पानी अब उसके सीने तक। वो बोली, मैं वादा करती हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जैक ने धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो रोज, इस बर्फ से भी ज्यादा। और फिर उसकी सांसें धीमी पड़ गईं, आंखें बंद, हाथ ठंडा। रोज ने उसका हाथ थामे रखा जब तक आसमान गुलाबी नहीं हो गया। सुबह की पहली किरणें। पानी का तापमान -2 डिग्री था। हाइपोथर्मिया ने 15-30 मिनट में जान ले ली। सुबह हुई, 15 अप्रैल। बचाव जहाज कारपेथिया पहुंचा। रोज ने जैक का ठंडा हाथ चूमा। मैं वादा निभाऊंगी जैक। उसने लकड़ी छोड़ी और पानी में तैरकर ठंड से लड़ते हुए एक सीटी बजाई, एक मृत अधिकारी की। एक लाइफ बोट ने उसे देखा और खींच लिया। रोज बच गई, 705 में से एक। लेकिन उसके भीतर कुछ मर गया था। वो लड़की जो डरती थी, जो दूसरों की बंदिशों में थी, वो अब नहीं रही। वो रोज डॉसन बन गई, जैक की याद में। हार्ट ऑफ द ओशन की मुक्ति। कई साल बाद 1996 में, जब रोज 84 साल की बूढ़ी हो चुकी थी, झुर्रियां, सफेद बाल, लेकिन आंखों में वही नीली चमक, वो उसी जगह लौटी, अटलांटिक के ऊपर, जहां समुद्र ने उसका सब कुछ ले लिया था। वो एक रिसर्च जहाज पर थी, जहां हार्ट ऑफ द ओशन की तलाश चल रही थी। उसने अपने हाथ में वो नीला हीरा थामा जो कैल ने दिया था, लेकिन अब जैक की याद था, और धीरे से समुद्र में छोड़ दिया, रात के अंधेरे में। पानी में उठती लहरों के बीच उसे लगा जैक मुस्करा रहा है। शायद वो हमेशा यहीं था, हर लहर, हर हवा के झोंके में, हर स्मृति में। समय के पार सालों बीत चुके थे। जहाज, जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब 3800 मीटर गहराई में सो रहा था। जंग लगा, टूटा। टाइटैनिक, एक नाम जो अब इतिहास नहीं, एक प्रतीक बन चुका था। लेकिन रोज के लिए वो अब भी एक अधूरी सांस थी, जैक की। वो अब 80 पार की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही गहराई जिसमें कभी जैक ने अपने सपने देखे थे। एक दिन समाचार आया, टाइटैनिक का मलबा खोज लिया गया है। रॉबर्ट बैलार्ड की टीम ने 1985 में पाया था, लेकिन अब 1996 में ब्रॉक लेवेट की टीम हीरे की तलाश में थी। रोज ने टीवी स्क्रीन पर देखा, कैमरा समुद्र की गहराइयों में उतरा, अंधेरा, मछलियां, और वहां वही दृश्य उभरा, टूटी रेलिंगें, जंग लगे दरवाजे, ग्रैंड स्टेयरकेस का अवशेष, और एक टूटा हुआ घड़ी का डायल जो अब भी 2:20 पर रुका था, डूबने का समय। रोज की सांसें तेज हो गईं।
वो बुदबुदाई उसी रात और उसकी आंखों में आंसू छलक आए, यादों की बाढ़। एक अभियान दल रोज को खोजने आया। मुख्य वैज्ञानिक ब्रॉक लवेट महत्वाकांक्षी ने कहा, हम हार्ट ऑफ द ओशन नामक हीरे की तलाश में हैं। 56 कैरेट, अनमोल। क्या आप उसे जानती हैं? आप टाइटैनिक की सर्वाइवर हैं। रोज मुस्कराई, रहस्यमयी, हाँ, बहुत करीब से। वो जहाज अकादमिक मेंडेलेव पर चढ़ी, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सोनार सबमर्सिबल। लेकिन जब वो डेक पर पहुंची, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लगा वो फिर से 1912 में लौट आई है। हवा में वही नमकीन गंध, जहाज की गूंज। जैक, उसके होठों से वही नाम निकला, जैसे वो अब भी पास हो, हाथ थामे। रात में रोज अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपना पुराना चित्र निकाला, वही चित्र जो जैक ने बनाया था, नग्न हीरे के साथ। उसने उसे धीरे से छुआ, उंगलियों से। तुमने मुझे अमर कहा था जैक, पर तुमने खुद को अमर बना लिया मेरे दिल में। हर रात तुम आते हो सपनों में। अगले दिन जब अभियान दल ने रोज से सवाल किए मलबे के बारे में, हीरे के, वो चुप रही, बस मुस्कुराती रही। किसी को नहीं पता था कि वो अपने दिल में क्या लिए बैठी है, पूरी कहानी। रात को वो अकेले डेक पर गई, जहां नीचे हजारों मीटर गहराई में टाइटैनिक सो रहा था, मलबा बिखरा। उसने हवा में कहा, तुम्हें पता है जैक, ये समुद्र अब भी तुम्हारी खुशबू रखता है। हर लहर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाती है, उड़ो रोज। फिर उसने जेब से वो हीरा निकाला, नीला, ठंडा, चमकता हुआ, लेकिन अब बोझ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब इसका कोई मतलब नहीं बचा। ये तुम्हारा था और अब ये तुम्हारे पास जाएगा। उसने हीरे को हवा में उछाला, वो चमकता हुआ गिरा, पानी में डूबता गया और समुद्र की गहराइयों में खो गया। नीचे कहीं टाइटैनिक की छाया में वो एक पल के लिए ऐसे चमका जैसे जैक मुस्करा रहा हो, स्वीकार करते हुए। मिलन और अमरता। उस रात रोज ने अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कीं। उसने हवा में महसूस किया, कोई है, बहुत पास, गर्माहट। जैक, वो फुसफुसाई। अचानक उसे लगा कमरा अब ठंडा नहीं रहा। एक हल्की गर्माहट ने उसे घेर लिया, जैसे कोई बाहें। मैंने वादा निभाया, उसने कहा। मैंने पूरी जिंदगी जी, कैलिफोर्निया में एक्ट्रेस बनी, घुड़सवारी की, उड़ान भरी, बच्चे पैदा किए, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। हवा थम गई। समुद्र की गहराइयों में हलचल हुई, जैसे कोई आत्मा बुला रही हो। रोज की सांसें धीमी पड़ी, चेहरे पर मुस्कान आई और वो सो गई, सदा के लिए। दिल की धड़कन रुक गई। समुद्र की गहराइयों में, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां न अतीत है न भविष्य, बस एक मौन अनंतता। वहीं टाइटैनिक खड़ा था, टूटा लेकिन भव्य स्टेयरकेस पर प्रकाश। और वहां जैक इंतजार कर रहा था। उसने सफेद शर्ट पहनी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस रात थे, युवा और जीवंत। रोज उसके सामने उतरी, अब जवान, वही लाल बाल, वही मुस्कान गाउन में। जैक ने हाथ बढ़ाया। मैंने कहा था रोज, तुम मुझसे कभी नहीं बिछड़ोगी। मैं इंतजार कर रहा था। रोज ने उसका हाथ थामा। मुझे पता था जैक, मैं बस देर से पहुंची। अब हमेशा साथ। उनके चारों ओर रोशनी फैल गई। टाइटैनिक का ग्रैंड हॉल फिर से जगमगाने लगा, चांदिलियर चमकते, लोग तालियां बजा रहे। संगीत बज उठा, नियरर माई गॉड टू थी, लेकिन अब खुशी की धुन। जहाज पर सारे चेहरे मुस्कुरा रहे थे, वे सब 1500 जो डूब गए थे। कप्तान, बैंड, बच्चे, सब शांत। जैक और रोज एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे समय थम गया हो। उनके होंठ मिले और उस पल समुद्र की गहराइयों में प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया, अनंत हो गया। पुनर्जन्म का आह्वान। सुबह सूरज उगा। ऊपर जहाज पर रोज के बिस्तर पर उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसे वो सब दे दिया हो जिसका वो इंतजार कर रही थी। ब्रॉक लवेट ने कहा, आंखें नम, वो चली गईं, पर मुस्कराते हुए। उसकी कहानी सच थी। नीचे समुद्र में कैमरा उतारा गया और एक क्षण के लिए लेंस के सामने दो परछाइयां दिखीं, जैक और रोज, हाथों में हाथ डाले, टाइटैनिक के डेक पर खड़े, जैसे समय ने उन्हें अमर बना दिया हो। समुद्र की लहरें धीरे से फुसफुसाईं, सच्चा प्रेम कभी नहीं डूबता।